हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, ये क्लास 12th की जो भौतिक विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र है, कहने का मतलब ये कि जो सेकंड बुक है उसका मैं यहाँ पे थर्ड लेसन जो आप लोग देखेंगे, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रक्षेपण। इससे दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रिज्म से संबंधित क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। इसमें आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना बहुत आवश्यक है। यदि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है तो आप इन सवालों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर नहीं है तो समझ लीजिए कि ऐसे सवालों को आप देखते ही छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल क्या दिया गया है उसको पढ़ते हैं। देखेंगे दोस्तों, यहाँ बताया जाता है आपका 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश है। ठीक है, तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आप लोग सही से इसको पढ़िएगा, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, 63 अंश कोण वाले प्रिज्म। दोस्तों यहाँ पे एक मैं प्रिज्म बनाता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ क्या कॉन्सेप्ट इसका होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे बनाएंगे एक प्रिज्म। ठीक है, जैसे ये आपका बनता है। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं ये होता है प्रिज्म का कोण। ठीक है, अब यहाँ से इसको दिखाया जाता है कैपिटल ए से। इसके बाद हम लोग जानते हैं जब भी प्रकाश किरण को इसमें आपतित किया जाता है, तब यहाँ जैसे ये आपतित होती है, आपतित होने के बाद ये ऐसे यानी आधार के समांतर चली जाती है। जाने के बाद यहाँ से जब ये अपवर्तन होता है इसका, यानी कि जब ये प्रिज्म से प्रकाश की किरण बाहर निकलती है तो ये ईस्ट साइड से झुक के चली जाती है। तो ये होता है आपका आपतित किरण, ये होता है अपवर्तित किरण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, आप लोगों ने अपवर्तन का नियम थोड़ा से पढ़ा होगा। जब हम यहाँ से अभिलंब खींचते हैं तो जो ये कोण बनता है यही कहलाता है आपतन कोण। ठीक है, वहीं दोस्तों यहाँ से देखेंगे जो ये वाला कोण आपका बनता है, यानी अभिलंब हम यहाँ से भी खींच लेते हैं तो जो ये वाला आपका कोण बनता है यहाँ ये वाला, दोस्तों ये होता है आपका निर्गत कोण, ये कहलाता है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे जब हम इस आपतित किरण को पीछे बढ़ाते हैं इस साइड से, जैसे मतलब कि जिस लाइन से ये आती है सीधा इसको हम आगे ले जाते हैं तो ये ऐसे जाती है। वहीं जब अपवर्तन के पश्चात ये बाहर निकलती है तो जब इसको हम पीछे लाइन में बढ़ाते चले जाते हैं तब आप देखेंगे तो ये किरण यानी कि जो अपवर्तित हुई है और जो आपतित हुई है दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं। ठीक, अब जहाँ पे काटती हैं यहाँ पे बनता है विचलन कोण, इसको दर्शाया जाता है डेल्टा से। ठीक है, अच्छा जब ये न्यूनतम विचलन होता है तब इसको डेल्टा यम कहा जाता है। न्यूनतम विचलन कहा जाए आपसे या अल्पतम विचलन कहा जाए, दोनों बात एक ही है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ 63 अंश कोण वाले प्रिज्म का, ठीक है, ये जो कोण है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपका 63 अंश। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, आगे बताया गया है कि पीले प्रकाश के लिए न्यूनतम विचलन कोण। दोस्तों यहाँ पे जो आपका कोण बनता है, विचलन कोण बनता है, जिसको मैंने अभी बताया आपको कि इसको डेल्टा यम से दिखाया जाता है, इसका मान आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? न्यूनतम विचलन कोण 29 अंश दिया गया है। अब ध्यान से देखेंगे तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया कि आपतन कोण यहाँ पे बनता है, यानी इसको आई से दिखाया जाता है। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपके लिए जो आवश्यक चीज़ होता है वो ये होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ प्रिज्म का, ये बहुत अच्छे से
आना चाहिए, ताकि इससे कभी कभी क्या होता है, इसका अपवर्तनांक पूछ लेता है, कभी आपतन कोण पूछ लेता है, कभी दोस्तों अपवर्तन कोण पूछ लेता है, कभी यहाँ पे प्रिज्म का कोण पूछा जाता है, तो कभी यहाँ से आपका अल्पतम विचलन कोण पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो कई टाइप के यहाँ से डिजाइन किए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट यदि आपका यहाँ से क्लियर है तो आसानी से आप इन सवालों को लगा सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि ये आपका अब जो आपतन कोण है वो कैसे फाइंड होगा। अब दोस्तों क्या होता है कि जो ये आपतन कोण होता है, ये आपतन कोण यानी कि इसका मान जो होता है वो यहाँ से मतलब प्रिज्म का कोण तथा जो विचलन कोण होता है, इन दोनों कोणों का औसत होता है। ठीक, ये आपका आपतन कोण मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल होता है A प्लस डेल्टा m बाई 2। ठीक है, यानी कि कोण A तथा डेल्टा m का औसत मान के इक्वल होता है आपका यहाँ पे आपतन कोण। तो संबंध आपका निकल के आता है I इज इक्वल A प्लस डेल्टा m बाई 2। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि ये चीज़ आपके पकड़ में आ जाती है तो अब यहाँ से आपका कोई भी कोण हो, यानी कि A आपका निकालना हो या डेल्टा m निकालना हो या I निकालना हो, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे निकलेगा। I इज इक्वल A का मान आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 63 अंश, प्लस डेल्टा m का मान आप देखेंगे तो यहाँ पे 29 मिल जाता है, बटे में आपका दिया गया है 2। ठीक है, तो I इज इक्वल यहाँ पे देखेंगे दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 9 3 12 बन गया, 6 2 8 1 9 आ गया, बटे 2 आ गया। अब दोस्तों जब इसको हम काट देंगे तो सिंपली ये आपका 46 डिग्री आ जाता है आपतन कोण। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपतन कोण का मान है वो आपका 46 अंश बनने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमको यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो सही से पता चल जाता है कि जो प्रिज्म है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। दोस्तों ये क्लास 12 आप लोग जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में आपका जो भी सवाल है, जो भी आपका क्वेश्चन बनता है, उसमें जो डिफिनीशन दी जाती है, डिफिनीशन के साथ में कोई ना कोई सवाल उसमें लगा दिया जाता है। तो बच्चे क्या काम करते हैं, डिफिनीशन तो रटे हुए होते हैं, डिफिनीशन दे देते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल को छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों केवल आपको वहाँ पे आधा नंबर मिल पाता है, आधा आपका जो न्यूमेरिकल पे होता है वो छूट जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे साथ यहाँ पे क्लास में देखते चलेंगे तो मैं आपको जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं दोस्तों, वो चाहे फर्स्ट फिजिक्स हो चाहे सेकंड वाली फिजिक्स हो, दोनों के न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे संपूर्ण रूप से सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है,